गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉरपोरेट अकाउंट का एक चैप्टर लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज का प्रॉब्लम डिस्कस करके सोल्व करके समझाने का कोशिश करूँगा। आप लोग प्रॉब्लम को पहले लिख लो, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व करो तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। KP लिमिटेड लिक्विडेटेड ऑन 31 दिसंबर 2008। KP लिमिटेड बोल के कोई कंपनी है, 31 दिसंबर 2008 को लिक्विडेट हो जाएगा। उस दिन उसका बैलेंस शीट, ये रहा बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2008 हॉरिजेंटल फॉर्म में है। ये रहा एसेट्स, बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, डेटर, कैश, ये तो लॉसेस है। लायबिलिटी में देखिए डिवेंचर, मॉर्गेज लोन, ये देखिए सिक्योर्ड लोन है और सिक्योर्ड अगेंस्ट बिल्डिंग है। सन्ड्री क्रेडिटर, और ये रहा आपका शेयर कैपिटल। ये एसेट्स है, लायबिलिटी है। लिक्विडेशन में लिक्विडेटर एसेट्स ऑफ द कंपनी को बेच देगा, रियलाइज कर लेगा, ICC इस लायबिलिटी को एज पर रैंक पेमेंट दे देगा। एसेट्स रियलाइज में देखिए बता रहा है, बिल्डिंग बेचा गया 55, प्लांट 25,000, स्टॉक 20,000। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, बिल्डिंग 55 में बिका है, लोन बिल्डिंग के अगेंस्ट में 50,000 था, तो पहले लोन का पेमेंट हो जाएगा। इट मीन्स ये लोन फुल्ली सिक्योर्ड है। हाफ ऑफ द डेटर बैड, हमारा जो डेटर था 70,000, इसमें 35,000 हाफ बैड डेट हो गया, तो आपका 35 बच जाएगा। जो बैलेंस बच गया वो भी 60% रियलाइज्ड होगा, और ये भी रियलाइज्ड होगा आपका 60%, 21,000। तो इसका मतलब डेटर बेच के आएगा 21,000। अच्छा, जो वर्क को संभालेगा, लिक्विडेशन वर्क कंडक्ट करेगा, उसको लिक्विडेटर बोलते हैं। तो लिक्विडेटर को इस काम के बदले में कमीशन मिलेगा 3% ऑन अमाउंट ऑफ रियलाइज्ड। यहाँ देखिए खास वर्ड, अदर देन कैश। एसेट्स रियलाइज्ड के ऊपर 3% कमीशन देंगे, उसमें कैश इंक्लूड नहीं रखेंगे। तो एसेट्स रियलाइज्ड में ये 3 और डेटर एक 4, इस पे जो होगा 3% कमीशन। 2% अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को जो पेमेंट होगा, उस पेमेंट के ऊपर 2% कमीशन होगा। तो लिक्विडेटर को यहाँ डबल कमीशन है, एसेट्स रियलाइज्ड के ऊपर 3%, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर पे 2%। ये क्रेडिटर है, उसमें देखिए प्रीफरेंशियल क्रेडिटर 10,000 है इंक्लूडेड इन क्रेडिटर। तो क्रेडिटर हम लोग का 80,000 था, उसमें अगर प्रेफरेंशियल 10,000 है, तो जनरल क्रेडिटर 70,000 है। अब बोथ आर अनसिक्योर्ड, तो कमीशन दोनों पे होगा। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 970। बनाना क्या है, लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाना है। लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट का ये लुक है। आप उसका फॉर्मेट एक बार देख लो। एसेट्स बेच के जो पैसा आएगा वो सब 2 में लिख लेना है। जितना एसेट्स बेच के मनी आया वो 2 में आ गया। इसके बाद पेमेंट देना है, पेमेंट रैंक के हिसाब से देना है, इसको आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते हो। पहला पेमेंट सिक्योर्ड क्रेडिटर को देना होगा, मॉर्गेज लोन जिसको बोलते हैं सिक्योर्ड क्रेडिटर। उसके बाद है लिक्विडेशन एक्सपेंसेस है, लिक्विडेटर का रेमुनरेशन है। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है, डिवेंचर होल्डर एंड अदर्स लेंडर्स होता है, जो फ्लोटिंग चार्ज ऑन एसेट्स होता है, उसको पेमेंट देंगे। उसके बाद आता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर। इस ऑर्डर में पेमेंट देना है। जब तक कैश अवेलेबल है पेमेंट को आपको बढ़ाना है, और जहां कैश समाप्त वहीं पे प्रॉब्लम को छोड़ देना होगा। ठीक है, अब चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं।
तो ये रख दिए फॉर्मेट मेसर्स केपी लिमिटेड लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। सबसे पहले एसेट्स रियलाइज्ड, एसेट्स रियलाइज्ड में कैश इन हैंड जो था वही लिख लेंगे 5000। इसके अलावा नीचे से मिला लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग बेच के आपका आया था 55,000। प्लांट एंड मशीनरी 25,000, प्लांट एंड मशीनरी 25,000, स्टॉक 20,000 और डेटर का हम लोग 21 कैलकुलेट किए थे। इसको आप एक बार देख लो। कैश 5,000 का 5,000 लिए, लैंड एंड बिल्डिंग 55, प्लांट एंड मशीनरी 25, स्टॉक 20 और डेटर का कैलकुलेशन किए थे 21,000। क्लियर है? अब इसको प्लस करके हम लोग को आउटर कॉलम ले लेना है 126,000। ठीक है, अब हम लोग को पेमेंट देना है। पेमेंट का प्रायोरिटी बाई साइड में सबसे पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट देंगे। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स में आप देखो, पहले ये मॉर्गेज लोन था 50,000 और ये था बिल्डिंग के अगेंस्ट में। तो बिल्डिंग बेच के मिनिमम 50 आना चाहिए, बिल्डिंग बेच के आपको 55 आया था, तो इसलिए को आराम से 50,000 पेमेंट कर देंगे क्योंकि इसका प्रॉपर्टी बेच के ज़्यादा आया। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस था क्वेश्चन में 970। लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन, लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन के लिए वर्किंग लगेगा। इसके बाद प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स बोला था 10,000। यहाँ एक नाम लिखते हैं डिवेंचर होल्डर्स। डिवेंचर होल्डर्स में यहाँ देखो आप, डिवेंचर का 1,00,000 रुपया है, इसका कोई इंटरेस्ट ड्यू नहीं है और नीचे कोई डेट के हिसाब से भी इंटरेस्ट ड्यू नहीं है। तो डिवेंचर होल्डर्स को इसीलिए हम लोग 1,00,000 रुपया दे देंगे। कंडीशन हमारे पास उतना पैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए पैसा तो कम है क्योंकि 126 में से 50 दे दिए और यहाँ 10 दे दिए 60, तो पैसा है नहीं। तो डिवेंचर होल्डर्स को फुल पेमेंट नहीं दे पाएंगे। क्वेश्चन को हमको यहीं पे कंप्लीट करना होगा। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को भी पेमेंट नहीं होगा, पैसा का कमी हो रहा है। यहाँ पे एक बार फिर से देख लो 126,000 है, ठीक है। तो 126 में से 50,000 यहीं चला गया तो आपका 76 बचा, 10 यहाँ गया 66। डिवेंचर को 1,00,000 रुपया देना है, उतना पेमेंट है नहीं। क्लियर? तो चलिए पहले वर्किंग करते हैं रेमुनरेशन का। यहाँ वर्किंग कर देते हैं। लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन, लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन में बात हुआ था ऑन एसेट्स रियलाइज्ड। एसेट्स रियलाइज्ड का 3%, लेकिन उसमें अदर देन कैश था। तो ये देखिए एसेट्स रियलाइज्ड आपका 126 है, लेकिन इसमें कैश लेके है तो कैश को बाद दे देंगे तो 121,000। यहाँ आपको दिखा देते हैं 126, उसमें अदर देन कैश है, कैश को बाद दे दिए इंटू 3% ऑन प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स।
प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को 10,000 पेमेंट हुआ है, उसका 2%। ठीक है। अच्छा, यहां लेते हैं ऑन अनसेक्यूर्ड क्रेडिटर्स। इसको पेमेंट नहीं हुआ इसलिए रेमुनरेशन नहीं होगा। इसको ऐड कर दिए 3830। ठीक है। इसको ले आते हैं 3830 और जो बच गया वो डिवेंचर वाले को पेमेंट कर देंगे। ये टोटल हो गया 126,000। डिवेंचर को पेमेंट कर देंगे। $61,200। ठीक है। तो ये हो गया। यहीं पे क्वेश्चन को कंप्लीट कर देंगे। आप फिर से एक बार देख लो। ये स्टेटमेंट ड्रॉ किए। एसेट्स रियलाइज में कैश अपने पास 5,000 था, एसेट्स बेच के पैसा आया 126। सबसे पहले इस मोर्टगेज लोन का 50,000 पेमेंट दे दिए क्योंकि बिल्डिंग बेच के 55 आया था। ओके। इसके अलावा डेटर्स वगैरह सब बेच के आ गया था। यहाँ देखिए 3% कमीशन देना था एसेट्स रियलाइज कैश छोड़ के, 2% अनसिक्योर्ड पे। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 10,000, एक्सपेंस 970। ये डिवेंचर 1 लाख है, इसका पेमेंट के लिए पैसा कम पड़ गया। 126 आया ही है, 50 यहाँ चला गया, एक्सपेंस चला गया। रेमुनरेशन का वर्किंग करके लिया है 3830, प्रेफरेंशियल जो बच गया डिवेंचर होल्डर। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, थैंक यू, बाय।